नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका खेती किसानी चैनल में। और खरीफ का सीजन चल रहा है और किसान खेत में फसलों की बुआई कर रहे हैं। इस समय खरीफ फसल की बुआई के लिए भी सही समय है। किसान खरीफ प्याज की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे भी प्याज ऐसी फसल है जो हाथों हाथ बिकती है और किसानों को इससे अच्छा लाभ होने की उम्मीद रहती है। प्याज की मांग के अनुसार अभी भी प्याज का उत्पादन भारत में कम हो रहा है, जिसे लेकर इस समय भारत सरकार मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत खरीफ फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इस लिहाज से किसानों के लिए खरीफ प्याज की खेती मुनाफे का सौदा है। बता दें कि खरीफ प्याज अक्टूबर नवंबर के महीने में तैयार होती है और इस समय प्याज का रेट कम से कम 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम रहता है। यही वजह है कि किसानों को खरीफ प्याज की खेती में काफ़ी कमाई हो जाती है। दोस्तों, इन 5 राज्यों के लिए खास प्रोजेक्ट सरकार मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत खरीफ प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देने का काम कर रही है। 5 राज्यों को सरकार ने एक खास प्रोजेक्ट दिया है। इसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है। प्याज उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस दिशा में विशेष जोर दिया जा रहा है और इसी वजह से मिशन की शुरुआत की गई है। हरियाणा के किसानों को डबल फायदा मिलेंगे 8,000 रुपए। अगर आप हरियाणा के किसान हैं तो आपके लिए खरीफ प्याज की खेती से डबल फायदा होगा। एक तो आप फसल तैयार होने पर मुनाफा कमाएंगे और दूसरा यह कि राज्य सरकार के आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 8,000 रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार के एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत खरीफ प्याज की खेती अपनाने वाले किसानों को जो अनुदान राशि दी जाएगी वह सीधा उनके बैंक खाते में जाएगी। किसी किसान को अधिकतम 5 एकड़ तक एक अनुदान स्कीम का लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं अनुसंधान विकास प्रतिष्ठा नई दिल्ली के निदेशक ने मीडिया को बताया कि एंटी फाउंड डार्क रेड एंड ऐसी किस्म है जो 80 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। इसके अलावा जो है NHRDF की एक और किस्म लाइन 883 है। लाइन 883 मात्र 75 दिन में पककर तैयार हो जाती है। खरीफ में बुआई के लिए अन्य उत्पन्न किस्में खरीफ में बुआई के लिए अन्य उन्नत किस्में खरीफ में बोनी के लिए जो है किस्में हैं पूसा रेड, पूसा रत्नार, एग्री फाउंड लाइट रेड, पूसा वाइट राउंड, पूसा वाइट फ्लैट आदि हैं। नर्सरी तैयार करते समय खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इस समय दिन में तापमान ज़्यादा रहता है और अचानक बारिश होने के बाद उसमें गिरावट दर्ज हो जाती है। इस वजह से नर्सरी को नुकसान पहुंचने का डर बना रहता है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि नर्सरी डालने से पहले खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर लें ताकि पौध प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो। एग्री फाउंड डार्क रेड किस्म की नर्सरी डालने के लिए 7 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेना चाहिए। लाइन 883 भीमा रेड और पूसा रेड किस्म के बीज का भी किसान इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाई जब भी बीज लें तब सरकारी संस्थान से ही लें। अच्छी कंपनी का बीज खरीदें क्योंकि बीज महंगा है और आगे चलकर नुकसान न उठाना पड़े। इसलिए इन बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। दोस्तों, खरीफ प्याज की खेती में ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं, हम उन पर प्रकाश डाल लेते हैं। प्याज की फसल के लिए ऐसी जलवायु की आवश्यकता होती है जो न बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडी हो। अच्छे कंद बनाने के लिए बड़े दिन तथा कुछ अधिक तापमान होना अच्छा रहता है। आमतौर पर सभी किस्म की भूमि में इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन उपजाऊ दोमट मिट्टी, इसमें जीवांश खाद प्रचुर मात्रा में हो व जल निकासी की उत्तम व्यवस्था हो, वो सर्वोत्तम रहती है। भूमि अधिक क्षारीय व अधिक अम्लीय नहीं होना चाहिए, अन्यथा कंदों की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती। अगर भूमि में गंधक की कमी हो तो 400 किलो
जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अंतिम तैयारी के समय कम से कम 15 दिन पहले मिला दें। खाद एवं उर्वरक प्याज के लिए अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर खेत की तैयारी के समय भूमि में मिलाएं। इसके अलावा 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के पहले खेत की तैयारी के समय ही दे दें। नाइट्रोजन की शेष मात्रा रोपाई के 1 से 1.5 महीने बाद खड़ी फसल में दें। 1 हेक्टेयर के फसल लगाने के लिए आपको 8 से 10 किलोग्राम बीज की मात्रा पर्याप्त होती है और पौधे एवं कंद तैयार करने के लिए बीज को क्यारियों में बोएं जो कि 3 और 1 मीटर आकार की हो, 3 बाई 1 मीटर आकार की होना चाहिए। वर्षा काल में उचित जल निकासी हेतु क्यारियों की ऊंचाई जो है 10 से 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। नर्सरी में अच्छी तरह खरपतवार निकालने तथा दवा डालने के लिए बीजों को 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार से 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना अच्छा रहता है। क्यारियों की मिट्टी को बुआई से पहले अच्छी तरह भुरभुरी कर लेना चाहिए। पौधों के आर्द्र गलन बीमारी से बचने के लिए बीज को ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या फिर थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के से जो है आपको उपचारित करके ही बोना चाहिए। बोने के बाद बीजों को बारीक खाद एवं भुरभुरी मिट्टी व घास से ढक दें। उसके बाद झारे से पानी दें। फिर अंकुरण के बाद घास फूस को हटा दें। पौध लगभग 7 से 8 सप्ताह में रोपाई योग्य हो जाती है। खरीफ फसल के लिए रोपाई का उपयुक्त समय जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर अगस्त तक है। रोपाई करते समय कतारों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। कंदों की बुआई 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी मेड़ों पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों तरफ करते हैं। बुआई के लिए 5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर व्यास वाले आकार के कंद ही चुनना चाहिए। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 10 क्विंटल कंद उपयुक्त होते हैं। बुआई या रोपाई के साथ एवं उनके 3-4 दिन बाद हल्की सिंचाई अवश्य करें ताकि मिट्टी नम रहे। बाद में भी हर 8 से 12 दिन में सिंचाई अवश्य करते रहें। फसल तैयार होने पर पौधों के शीर्ष पीले पड़कर गिरने लगते हैं तो सिंचाई बंद कर देना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण अंकुरण के पूर्व प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2 किलोग्राम एलाक्लोर छिड़कें अथवा बुआई से पहले 1.5 से 2 किलोग्राम फ्यूक्लोरिन छिड़ककर भूमि में मिलाएं। इसके बाद एक गुड़ाई 45 दिन की फसल के समय करें दोस्तों। तो ये थी जानकारी प्याज की उन्नत खेती की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।